देखिए गांव के जितना शांत लोग होता है ना, वह पंच रहता है। आप समझ रहे हैं? कोनो उदंड को बना दीजिएगा तो जाएगा पंचायती करने, बात नहीं मानेगा तो कपारे फोड़ देगा, तो ये और मामला बिगड़ जाएगा। हालांकि कांग्रेस का जो गठन है वह एक षड्यंत्र भी, कुछ मार्क्सवादी जो विचारधारा वाले लोग हैं वे बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो गठन था वही एक षड्यंत्र था, है ना। क्योंकि यह जो पार्टी थी उसको एक, ये वो ह्यूम का नाम आपने सुना होगा, ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था उनका। ह्यूम जो थे ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज का ये एक अधिकारी थे, और ये रिटायर कर गए थे 1882 ईस्वी में। रिटायर करके जब ये गए ब्रिटेन, तो इनको क्या हुआ कि अच्छा, यहाँ पर डफरिन का नाम आपने सुना होगा, डफरिन बनाए गए वायसराय 84 में। तो क्या हुआ कि यहाँ के कंडीशन इतने बिगड़ रहे थे ना, ये छिटफिट जो आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, सन्यासियों का आंदोलन, कि इससे बड़ी परेशान थे। तो इन्होंने सरकार से वार्तालाप के उपरांत यह निर्णय लिया कि क्यों ना यहाँ पर एक संगठन का निर्माण करवा दिया जाए। अगर मान लीजिए कि कोई आंदोलन हो रहा है तो हम उन सभी आंदोलनकारियों से बात करना संभव नहीं है। अगर एक ही कैटेगरी का आंदोलन पूरे देश में हो रहा है तो उसका एक नेता होगा, उस नेता से हम लोग बात करेंगे और वह नेता उन लोगों से बात करेगा। तो बीच में एक मीडिएटर होना चाहिए ना, जो हमारी बातों को उनके पास रख सके कि हम आपके विरोध में काम नहीं कर रहे हैं, हम आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। तो इस बातों को, सरकार के बातों को उनके पास तक पहुंचाने के लिए, या अगर वह मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट में हम सीधे न पढ़ करके वह कांग्रेस के लोगों से बात करें और कांग्रेस के लोग हमसे बात करें, एक माध्यम की जरूरत थी। तो ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे, इनसे बेहतर भारत को कोई नहीं समझ सकता था, इसलिए इनको डिप्यूट किया गया कि आप कुछ लोगों से बात करिए, यहाँ पर एक संगठन का गठन करवा दीजिए। तो चूंकि यहाँ रहे थे, अब यहाँ मान लीजिए कलेक्टर साहब है, तो यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे परिचित है कि नहीं है, उनके यहाँ जाना आना है उनका। जो वायसराय थे वो जितने भी यहाँ नवाब, जमींदार, बड़े बड़े वकील, डॉक्टर जो होते थे ना, वो इन्विटेशन देते थे और वो लोग जाते थे, है ना, उनके यहाँ, तो उनकी भी शान शौकत बढ़ती थी। तो ह्यूम से यहाँ के बहुत सारे लोग जो थे वो परिचित थे। ह्यूम को ही डिप्यूट किया गया कि आप कांग्रेस का स्थापना करवा दीजिए, है ना। इसको हम बोलते हैं अच्छा, ये मार्क्सवादियों का मानना है कि इस तरह से यह निर्णय लिया गया। ह्यूम 82 में यहाँ पर से गए थे और 84 में फिर से आए, 84 नहीं 85 में, और यहाँ पर आकर के यहाँ के जो बड़े लोग थे, जैसे डब्ल्यू सी बनर्जी थे, कादम्बरी गांगुली थी, है ना, जो बड़े बड़े यहाँ के राजनेता थे, जो नवाब थे, वकील थे, है ना, जमींदार थे, उन्हीं से वार्तालाप किया और एक बैठक बुलाई, कहाँ पर, बॉम्बे में। और उस बैठक में कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, है ना। और इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस नाम का एक पार्टी बनाई जाएगी। हालांकि दादा भाई नौरोजी का ये दिया हुआ नाम है कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है रंग बिरंगा लोग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर रंग बिरंगे लोग हों, उसको क्या बोलेंगे, कांग्रेस। तो उन्होंने सुझाव दिया था और यही सुझाव को मान ली गई थी, कांग्रेस पार्टी का गठन कर दिया गया। कब किया गया? 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को ये गठन हो गया। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि इसका गठन कौन कराया? ये वो ह्यूम ने, ये इसके गठन करता थे। इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? कौन बनाए गए? वोमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी बंगाली थे, एक जमींदार थे। तीसरा इसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? 72। ये कहां पर हुआ? बॉम्बे में हुआ। इसमें मात्र एक महिला सदस्य थी, कौन थी? कादम्बरी गांगुली, है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कांग्रेस का हो गया गठन, और कांग्रेस का उद्देश्य क्या था कि जो भी छिटफुट आंदोलन हो रहा है उस आंदोलनकारियों से बात करेंगे और उनके बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। और समझ में आया? तो अब जब बीच में जो लोग होता है ना, कि गांव के जितना शांत लोग होता है ना, वह पंच रहता है। आप समझ रहे हैं? कोनो उदंड को बना दीजिएगा तो जाएगा पंचायती करने, बात नहीं मानेगा तो कपारे फोड़ देगा, तो ये और मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए जितने शांत लोग होते हैं उन्हीं को पंच बनाते हैं। तो इस 72 प्रतिनिधियों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कोनो कपार फोड़ने वाला होगा नहीं, सारे के सारे शांत लोग थे। इसलिए अच्छा, इन लोगों ने जब इस पार्टी का गठन किया 85 में, तो इनकी जो उम्र रही होगी कम से कम 30 से ऊपर रहा होगा। लड़का सब नहीं होगा, कम से कम 30 से ऊपर रहा होगा, 50, 60, 70 हो सकता है, लेकिन बुजुर्ग रहे होंगे कि नहीं? अच्छा, जब इन लोगों ने शुरू किया तब से लेकर अगला 20 साल तक, अगर मान लीजिए कि जो 30 का होगा ना सबसे युवा, वो 50 का हो गया कि नहीं, वो भी बुजुर्ग हो गया। जो 40 का था वो 60 का हो गया, जो 50 का था वो 70 का हो गया। तो अब 70 के बाद में काम होगा नहीं, तो अब उस चरण को हम समाप्ति मानते हैं 20 साल तक। बात समझ आया? तो 1885 से लेकर के और 1905 तक कितना साल हुआ? 20 साल। 20 साल में इसमें जितने लोग थे वे सारे के सारे बुजुर्ग हो चले थे ना। तो अब इनसे निर्णय लेना इनके बस के बात नहीं था, और यही कारण है कि ये जो चरण है ना, प्रथम चरण, ये कहलाता है उदारवादी चरण। क्या कहलाता है? उदारवादी। काहे? बोलिए। उदारवादी लोग थे, वृद्ध लोग था, या शांति से काम करने वाले लोग थे, तो इसको हम उदारवादी चरण कहते हैं। अच्छा,
1905 से लेकर और 1919 का जो चरण है, इसको बोलते हैं हम अतिवादी। क्या बोलते हैं? अतिवादी चरण, या इसको उग्रवादी बोलते हैं, उग्रवादी चरण। ये दूसरा चरण है। अच्छा, तीसरा जो चरण है यह 1919 से लेकर और 1947 तक का है ना, और इसको हम बोलते हैं गांधीवादी चरण, क्योंकि गांधी जी आकर के अपना पॉइंट बना लिए थे, और इसमें गांधी जी के बाद में कोई नहीं था, जो थे सो गांधी जी थे। गांधी जो बोलेंगे वही सही है, वही काम होगा। बात समझ में आया कि नहीं? 3 चरण, तीनों चरणों के क्यों बांटा गया है समझ रहे हैं? अब चलिए प्रथम चरण पर हम लोग बात करते हैं। जो प्रथम चरण